एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी क्लास 10th के लिए ग्रामर की जो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं, ये उसका अगला वीडियो है। आइए देखते हैं आज के वीडियो में हम किस बात पे चर्चा करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद कुछ जानकारी भी मैंने आपको दी थी, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड्स, वो सब आपको लिखा दिए थे मैंने। अब हम सीधे बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अब देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि नाम से ही पता है, कंटिन्यूअस यानी कि काम क्या होगा, जारी होगा, और कब, पास्ट में, यानी कि पास्ट में कोई काम चल रहा था उस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर मैं इसकी पहचान के बारे में बात करूं तो सर पहचान क्या होगी इसकी पहचान हो जाएगी सीधे सीधे कि भाई कोई काम क्या कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, इस तरह की इसकी पहचान होगी। छोटा सा इसका एक रूल होगा सर, रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब में या तो वाज आएगा और या फिर आएगा आपका वर्ब, और सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी आईएनजी। कंटिन्यूस जहाँ भी आएगा आईएनजी आनी ही आनी है, ध्यान रखना। अब इसमें छोटा सा एक नोट आपको समझना है। नोट ये है कि सब्जेक्ट या तो आई होना चाहिए या होना चाहिए आपका एक वचन। इंग्लिश में लिख देता हूँ आपके लिए आसान होगा, क्या, सिंगुलर। एक तो आई के लिए और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इसमें से क्या यूज़ करेंगे, वाज का यूज़ करेंगे, और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट होंगे यानी प्लूरल होंगे उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर वर का। स्पेलिंग है WERE। ठीक, बाकी कुछ नहीं है, बस सब्जेक्ट लगाइए, वाज वर का यूज़ करिए और उसके बाद सेंटेंस आप बना दीजिए। लीजिए, ये मैं सेंटेंस आपके सामने बना के दिखा देता हूँ कुछ। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं कल वीडियो बना रहा था। ठीक है, कौन बना रहा था, मैं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया आई के साथ क्या लेना हमको, वाज, और वीडियो शूट करने में लगा देंगे ING, या बनाने में लगा दीजिए आप, जैसे आपको सही लगे। तो आई वाज बनाने की मेक होती है, मेक में ING लगाएंगे, मेकिंग। मैं क्या बना रहा था सर, वीडियो बना रहा था। अब कब बना रहा था सर, कल, तो कल की क्या होती है, यस्टरडे। तो लीजिए, मैं कल वीडियो बना रहा था, आई वाज मेकिंग वीडियो, या शूटिंग वीडियो, वो भी लिख सकते हैं। यस्टरडे का मतलब हो गया कल। देखिए, मैं जिस तरह से आपको ग्रामर बता रहा हूँ आप इसका यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग में भी कर सकते हैं, वरना आपके सिलेबस में तो इससे आपको फ़ायदा मिल ही रहा होगा। तो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आप अगर किसी को सजेस्ट करना चाहें तो ये वीडियो सजेस्ट करना, ये पक्का उसमें काम करेंगी। अब देखिए, और मैं बनाता हूँ सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा कि तुम झूठ बोल रहे थे, ये मैंने लिखा कि भैया जी तुम झूठ बोल रहे थे, तो तुम यानी कि यू हो गया। अब यू प्लूरल होता है तो क्या आएगा, वर आएगा यू के साथ, तो यू वर। अब झूठ बोलने की क्या होती है सर, टेल होती है, तो टेल में लगेंगे टेलिंग ए लाई। टेल ए लाई माने होता है झूठ बोलना, तो क्या हो गया, टेलिंग ए लाई, तुम झूठ बोल रहे थे। इसी तरह से हम कहेंगे कि इंडिया खेल रही थी या इंडिया खेल रहा था, मैच के बारे में बात चल रही है, तो इंडिया तो एक ही है सर, तो क्या हो गया, इंडिया। इंडिया के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ ना इंडिया, तो क्या आ गया, वाज। और खेलने की क्या होती है सर, प्ले, तो क्या आ गया, प्लेइंग। और सर क्या खेल रहे थे इंडिया वाले, यानी मैच, तो इंडिया वाज प्लेइंग मैच, ये हो गया। और हम लिख सकते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा कि भाई सैनिक लड़ रहे थे, तो सैनिक यानी कि सोल्जर्स, SOLDIERS, सोल्जर्स। अब सोल्जर्स बहुत सारे होते हैं तो क्या हो गया, प्लूरल यानी कि वर आ गया। अब लड़ने की क्या होती है सर, फाइट, तो फाइट में हमने लगा दिया ING, सेंटेंस बन गया सोल्जर्स वर फाइटिंग। बहुत सिंपल। जैसे कि मैंने लिखा कि पिताजी मुझे बुला रहे थे, चलिए ये सेंटेंस है कि भाई पिताजी मुझे बुला रहे थे, पिताजी मुझे बुला रहे थे, तो क्या हो गया सर, ये हो गया आपका पिताजी, और पिताजी एक ही होते हैं सर, तो क्या आ गया, वाज। बुलाने की होती है कॉल, ING लग जाएगी कॉलिंग। किसे बुला रहे थे सर, मुझे। अब देखो आपके दिमाग में आएगा कि मुझे बुला रहे थे, मैं तो आई हूँ, पर आई नहीं लगाना है सर आपको, क्योंकि सब्जेक्ट का काम तो खत्म हो गया, पिताजी। अब आई यानी आई के जगह क्या लगेगा, उसका ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी कि मुझे के लिए मैं आई का ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। मैं किसी दिन या शायद आज ही आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं इसे लिखने के बाद। और देखिए, और मैंने लिखा, जैसे मैंने लिखा कि मेरा छोटा भाई रो रहा था, ये मैंने लिखा। मैंने क्या लिखा, मेरा छोटा भाई रो रहा था, तो क्या होगा, मेरे छोटे भाई की, माय यंगर ब्रदर,
क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माय यंगर ब्रदर। अब यंगर ब्रदर, एक भाई के बारे में बात चल रही है तो क्या आ गया? वाज। रोने की क्राई भी होती है, वीप भी होती है, तो क्राइंग लिख दो या फिर आप लिख दो वीपिंग। लीजिए इस तरह से आप जितने चाहें उतने सेंटेंस बना सकते हैं, सिंपल। और एक चीज़ और, ये जो मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बताया है, ये किसका बताया है? ये अफर्मेटिव है। पास्ट कंटिन्यूस में ये कौन सा है? अफर्मेटिव है, यानी हाँ वाले सेंटेंस है। निगेटिव अगर मुझे बनाने होंगे तो मैं क्या करूँगा? वाज, अभी चलिए बना ही देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको निगेटिव सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। अफर्मेटिव तो ये हो गए, अब कौन से? निगेटिव बनाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि भैया जी हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसको आपको याद कर लेना है 101%, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको हर बार पढ़ने वाली है। अब देखिए ये कौन सा बना रहे हैं हम? अभी जो आपको बताया है वो कौन सा था? अफर्मेटिव था। अब मैं आपको बता रहा हूँ उसका निगेटिव, इसी का निगेटिव कैसा होगा। तो क्या पहचान तो यही होगी सिंपल, कि कोई काम नहीं कर रहे थे, बस इतना हो जाएगा। चलिए, कोई काम नहीं कर रहे थे, सिंपल। तो कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है? नोट, और बाद में वैसे का वैसे ही है, वर्ब की फर्स्ट में लगानी है आईएनजी। ये मैं भी आपको बता ही चुका हूँ। सिंगुलर के लिए वाज आएगा और प्लूरल के लिए वर आएगा। अब देखिए डायरेक्ट सेंटेंस लिखता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ, 2-2, 3-3 सेंटेंस बता देता हूँ। जैसे अब तो समझ ही गए होंगे आप कितना सिंपल है। देखिए कि मैं वहाँ नहीं जा रहा था, मैं वहाँ नहीं जा रहा था, तो सेंटेंस क्या होगा कि भैया आई वाज नॉट, जाने की होती है गोइंग, यानी गो में एंड लगा दिया, और देयर का मतलब होता है वहाँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा था। और देखिए मैंने लिखा कि भैया बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे, शोर नहीं मचा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? बच्चों को आप स्टूडेंट्स बोल सकते हैं या चिल्ड्रन कह सकते हैं, तो चिल्ड्रंस यानी कि स्टूडेंट्स, और उसके बाद क्या आएगा? वर नॉट मेकिंग अ नॉइज़, बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। लीजिए, और देखिए मैंने कहा कि कुछ भी कह सकते हैं, मेरा दोस्त कहीं नहीं जा रहा था, कुछ और लिखते हैं, कहीं नहीं जाना तो हमने लिख ही दिया है। चलिए, मेरा दोस्त लड़ाई नहीं कर रहा था, चलिए ले लेते हैं, मेरा दोस्त लड़ाई नहीं कर रहा था, तो मेरे दोस्त की क्या हो जाएगी सर? ये हो जाएगी माय फ्रेंड, ठीक है सर। अब फ्रेंड एक है तो वाज, उसके बाद नोट, लड़ने की क्या होती है सर? फाइट, तो ये हो जाएगा सर आपका फाइटिंग, माय फ्रेंड वाज नॉट फाइटिंग। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। वर वाले भी लिख दिया देखिए सेंटेंस, और 2 मैंने वाज वाले लिख दिए, इतने से ही आपको समझ में आ जाए। देखिए मैं 1000 सेंटेंस लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। फ़र्क पड़ेगा आप कितना सोच पा रहे हैं, आप कितने सेंटेंस बना पा रहे हैं, इससे अंतर पड़ेगा। क्योंकि खोजबीन जब तक खुद नहीं करेंगे दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। तो ये निगेटिव बता दिया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटा दूं और फिर मैं इसका इंट्रोगेटिव बता देता हूँ आपको। इंट्रोगेटिव हो, चलिए अब मैं आपको इसका बता देता हूँ सर इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा। तो इंट्रोगेटिव के लिए ये कि इंट्रोगेटिव तो हम आपकी भाषा में बोल रहे हैं, मेरी भाषा में मैं उसको क्या बोलता हूँ? कन्फर्मेशन वाले सेंटेंस, जो सेंटेंस आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ठीक, यानी वाज वर्ब को हम शुरू में लगाएंगे। तो इसकी पहचान अगर मैं बताऊँ आपसे, ये मैं कौन सा बता रहा हूँ आपको? इंट्रोगेटिव बता रहा हूँ आपकी भाषा के अनुसार। तो पहचान होगा कि क्या कोई काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, दोनों आ सकता है, कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। अब हम बात करते हैं छोटे से रूल की। तो मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी बस आपकी, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा मार्कर में, पता नहीं क्या हो गया, वाज, और उसके बाद आता है वाज वर्ब शुरू में आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, और उसके बाद देखिए नोट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आएगा, नहीं तो हम नोट को स्किप कर देंगे और सीधे सीधे हम लगा देंगे इसमें वर्ब की, सीधे सीधे एक काम करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगनी है सर आपकी? आईएनजी तो सर आपको लगानी ही लगानी है।
ये कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव यानी कन्फर्मेशन वाला तीसरा वाला सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे शुरू होंगे? जैसे कि क्या तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे? क्या तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे? यहाँ भी लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा हमको? क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्या तुम मुझे फ़ोन कर रहे थे? अब देखो किसके बारे में बात चली? तुम यानी कि यू होता है बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो यू के साथ क्या आता है सर? वर। तो सेंटेंस हमारा वर से स्टार्ट होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वर यू। अब फ़ोन करने की क्या होती है? कॉल, तो आईएनजी लगा देंगे, कॉलिंग। वर यू कॉलिंग, किसे कर रहे थे कॉल? मुझे। मैंने आपको बताया फिर उसका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो यू आ गया। अब जो भी सब्जेक्ट आएगा उसकी जगह उसका ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो मी का ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी। वर यू कॉलिंग मी। और देखिए मैंने लिखा क्या वो मुझे याद कर रही थी? क्या वो मुझे याद कर रही थी? किसी फीमेल के बारे में बात चली तो कोई एक है सर वो, तो क्या हो जाएगा? एक के लिए आ जाएगा शुरू में वाज, उसके बाद शी। या इसको निगेटिव बनाता हूँ, क्या वो मुझे याद नहीं कर रही थी? तो आपके लिए नोट वाला जो है वो भी क्लियर हो जाएगी बात। क्या वो मुझे याद नहीं कर रही थी? तो क्या हो जाएगा? वाज शी। उसके बाद देखिए नोट, इसमें नोट नहीं था तो मैंने नोट को स्किप किया, मैंने सीधे क्या लगाया? वर यू कॉलिंग मी। नोट नहीं लगाया था, लेकिन इसमें नोट की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं नोट का यूज़ कर ले रहा हूँ, इसलिए उसको अंडरलाइन किया है। वाज शी नोट। अब याद करने की क्या होती है? मिस, तो क्या आ जाएगा? मिसिंग। और उसके बाद क्या आ जाएगा? मी। तो वाज शी नोट मिसिंग मी। और लिख सकते हैं हम क्या से शुरू होंगे आपके ये सेंटेंस, और क्या की जगह क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा कि वाज का यूज़ करें या फिर हम वर का यूज़ करें। आइए देखते हैं। तो हमने लिखा कि भाई क्या सारे लोग देख रहे थे? क्या सारे लोग देख रहे थे? कोई बात होगी, कोई घटना होगी। तो अब सारे लोग बहुत सारे हो गए तो शुरू में क्या आ गया? वर्ब। सारे लोगों को बोलते हैं ऑल पीपल, ठीक है सर। तो वर ऑल पीपल। अब देखने की क्या होती है? वॉच, तो क्या लगा दी? आईएनजी। आप सी लगा सकते हैं, उसमें आईएनजी लगा सकते हैं। लुक तो नहीं लगाइए, वॉच लगाइए, वो सबसे अच्छा है। तो वर ऑल पीपल वॉचिंग। लीजिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग गया। और एक सेंटेंस लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि क्या तुम्हारी बहन कल कॉलेज नहीं जा रही थी? ये हमने सेंटेंस लिखा, लास्ट में आया क्वेश्चन मार्क। अब सिस्टर एक है तो क्या लगाया? वाज। तुम्हारी बहन यानी कि योर सिस्टर, तो वाज योर सिस्टर निगेटिव है तो सर नोट। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। जाने की आई तो भैया जी गो यानी कि गोइंग हो जाएगा। अब कहाँ नहीं जा रही थी सर? कॉलेज, तो गोइंग टू कॉलेज। लीजिए सर ये सेंटेंस आपका हो गया कौन सा? इंट्रोगेटिव। मेरी भाषा में कन्फर्मेशन, आपकी भाषा में इंट्रोगेटिव। अब पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव। मेरी भाषा में, आपकी भाषा में वो इंट्रोगेटिव ही रहेगा, जिसमें शुरू में क्या आएगा? कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा। क्वेश्चन वर्ड मैंने कल आपको बताए थे, अगर वो आपने याद कर लिए होंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर वो बताता हूँ। 2 बातें रह गई हैं आपको बताने से। पहले इसका डबल इंट्रोगेटिव ख़त्म करता हूँ और उसके बाद में ख़त्म करता हूँ आपके लिए जो मैं अभी आपको बता रहा था कि भैया ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी सब्जेक्ट का। तो पहचान क्या रही? पहचान तो यही है, कोई काम कर रहे थे या कोई सवाल पूछ रहे, इस तरह का सवाल आएगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। पहचान में आप उतना मत उलझिए, पहचान बस यही याद रखिए जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी। कोई काम कर रहे थे, अब वो हाँ में हो सकता है, ना में हो सकता है, क्या में हो सकता है, या फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। तो अब देखिए इसका रूल क्या होगा सर। रूल बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। देखिए तो मैं सीधे रूल पे आता हूँ। सब जो हमने अभी तीसरे नंबर के लिए यानी कि इंट्रोगेटिव के लिए जो रूल लिखा था, कन्फर्मेशन के लिए जो रूल लिखा था, सेम वही रहेगा। उससे पहले एक शब्द जोड़ना है जिसको बोल रहे हैं हम क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड। बाकी वही रूल है जो हम अभी लिख रहे थे, वाज या फिर वर। ज़रूरत पड़ेगी तो नोट लगाएंगे, वरना तो नोट को छोड़ देंगे और सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहाँ पे लगाएंगे क्या सर? ING। ये आपका रूल हो गया। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा सर। ये शायद आपको इस पर दिख नहीं रहा होगा बोर्ड पे, शायद इसमें इंक ख़त्म हो गई है। मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, बस आप मुझे 2 सेकंड का समय दीजिए।
तो लीजिए मैं एक बार इसको मिटा कर लिख देता हूँ, हो सकता है आपको ये साफ ना दिख रहा हो। मैंने इसमें इंक डाल ली है। अब देखते हैं, ये तो अब भी नहीं चल रहा, इसको हो क्या गया भैया। तो रूल देखिए, रूल सबसे पहले क्या लगाया मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में या तो आप वाज का यूज़ करेंगे या वर का यूज़ करेंगे, प्लस क्वेश्चन वर्ड हो गया, वाज वर हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। नोट की ज़रूरत पड़ेगी तो लगाएंगे, नहीं तो स्किप करेंगे, और सीधे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपकी आईएनजी। लीजिए ये इस तरह के सवाल होंगे आपके, सवाल बोल रहा हूँ रे, वो होंगे सेंटेंस। अब हम सवाल पूछेंगे एक तरह से कि हम क्या करेंगे, सवाल पूछेंगे। मैं पूछ सकता हूँ कि भाई तुम कल चौराहे पर क्या कर रहे थे, या कुछ भी पूछ सकता हूँ कि तुम कल पार्क में क्यों खेल रहे थे, कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं। इस तरह से सवाल पूछूँगा। जैसे मैंने पूछा कि भैया तुम कल वहाँ क्या कर रहे थे, तो सिंपल। अब ज़रा ध्यान देना, सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा सर, क्वेश्चन वर्ड लगाऊंगा। सबसे पहले लगाऊंगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है सर, इसमें क्वेश्चन वर्ड है तुम कल वहाँ क्या, ये है क्वेश्चन वर्ड। तो क्या की इंग्लिश क्या होती है सर, मैंने आपको बताया था क्या होती है, व्हाट होती है। उसके बाद वाज या वर, ये किसके अकॉर्डिंग तय होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। आप किससे पूछ रहे हैं, तुम, यानी कि यू से। यू होता है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा सर, वर। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा, व्हाट, वर। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि यू। नोट तो है नहीं, नोट को छोड़ दीजिए। वर्ब क्या है इसमें, करना, तो करने की क्या होती है, डू। डू में लगा दूंगा आईएनजी, खेल खत्म। व्हाट वर यू डूइंग, अब जो बचा उसको लिख दो, क्या लिखा, वहाँ। वहाँ की क्या होती है सर, देयर, बन गया सेंटेंस। व्हाट वर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ। अच्छा कल भी है इसमें, कल भी रह गया, तो कल को बोल सकते हैं सर लास्ट में यस्टरडे। देखिए ये इसको आप इधर उधर कर सकते हैं, यस्टरडे को पहले लिख लो, देयर को, लेकिन ये यहाँ तक मेन है सर, क्योंकि रूल आपको पहले फॉलो करना है, ये बात ध्यान रखना। तो व्हाट वर यू डूइंग देयर यस्टरडे, ये सेंटेंस बन गया। और लिख सकता हूँ जैसे मैंने लिखा कि मैं, चलो सामने वाले से पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे थे। ये वो सेंटेंस उठा रहा हूँ मैं जो हम आम जिंदगी में यूज़ करते हैं, बोलते हैं सुबह से शाम तक, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी अपने आप समझ में आएगी। अब देखो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों। क्यों की क्या होती है सर, वाई, ठीक। सब्जेक्ट तो इसमें यू ही है, तो पहले तो यू के अकॉर्डिंग क्या तय होगा, हेल्पिंग वर्ब की तय होगी, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर। वाई वर यू, ठीक है। नोट तो है नहीं, फ़ोन करने की होती है कॉल, तो लगा देंगे आईएनजी। कॉलिंग, किसे कॉल कर रहे थे, मुझे, तो कॉलिंग मी, ठीक। उसमें कल तो है नहीं, तो कल को नहीं लिख रहे हैं, बस तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, ये लीजिए। और लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा कि मम्मी, चलो थोड़ा और अच्छा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि भाई उसकी मम्मी उसे कहाँ भेज रही थी, उसकी मम्मी उसे कहाँ भेज रही थी। अब देखिए, अब आप किसकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी मम्मी के बारे में बात कर रहे हैं वो लड़का है या फिर लड़की है। अगर वो लड़की है तो लड़की के अपने की होती है हर, तो क्या बोलूँगा, हर मदर। और अगर आप उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई उसकी मम्मी, वो लड़का है कोई, तो क्या हो जाएगा, हिज मदर। मैं दोनों लिखता हूँ, ये ध्यान रखना, ये अपने की इंग्लिश है, ये भी मैं आपको आज ही बता देता हूँ। तो या तो मैं लिखूँगा हिज मदर, अगर वो किसी लड़के की मम्मी के बारे में हम बात कर रहे हैं, लड़की की मम्मी है तो क्या आएगा सर, हर मदर, ठीक है। अब समझ गए, इस तरह से हम समझेंगे इस बात को। ये क्या बनेगा, हमारा सब्जेक्ट, लेकिन हमें सबसे पहले क्या लगाना है, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है सर, क्वेश्चन वर्ड देखिए कहाँ, तो कहाँ की होती है सर, वेयर। अब वेयर के बाद सब्जेक्ट किसके अनुसार तय होगा, वो सॉरी हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार तय होगी, सब्जेक्ट क्या है, उसकी मम्मी। मम्मी तो एक ही होती है सर, तो मम्मी एक के लिए क्या आएगा, वाज आएगा सर शुरू में। तो मैंने लिखा वेयर वाज, उसकी मम्मी। अब देखिए, या तो मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह हिज मदर, या मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह क्या, हर मदर, ठीक। भेजने की होती है सर सेंड, तो सेंड में लगा देते हैं हम आईएनजी, सेंडिंग। अब उसकी मम्मी कल उसे किसे, मतलब वो लड़का है या फिर लड़की है, लड़का है तो मैं लिखूंगा हिम उसका ऑब्जेक्ट, और लड़की है तो उसका ऑब्जेक्ट लिखूंगा हर। उसे कहाँ भेज रही थी, तो वेयर वाज हिज मदर या हर मदर सेंडिंग ही और हर सॉरी। ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा। इसको मैं अभी बताऊंगा आपको ये हिज कहाँ से आता है, तो ये हिज और हर कहाँ से आ रहा है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से हो रही चीज़ें। ये बहुत बढ़िया चीज़ें चल रही हैं सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
अब देखिए, तो ये आपका मैंने पास्ट कंटिन्यूअस आज पूरी तरह से कर दिया है कंप्लीट। अब इस पास्ट कंटिन्यूअस के अलावा आज इस वीडियो में 2-3 बातें आपको और बता देता हूँ। हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेकिन वो बातें बतानी ज़रूरी है क्योंकि वो आ गई हैं सामने। अगर आप अभी उसको समझ लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। बस 2 मिनट का समय दीजिए सर। मैं आपके सामने पूरी एक लिस्ट ही तैयार कर देता हूँ। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, फिर उसकी जगह उसका हम ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम देखेंगे कि भाई उसके अपने की इंग्लिश क्या होती है। ये मेरी बनाई हुई एक थ्योरी है, अपने की इंग्लिश। और उसके बाद आती है यहाँ पर एक खुद की इंग्लिश। क्या बोलते हैं सर? खुद की इंग्लिश। बस ये लिस्ट आप याद कर लेना, ज़िंदगी भर आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। सब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? आई, वी, उसके बाद यू आता है, उसके बाद आता है आपका दे, फिर आता है ही, उसके बाद शी, फिर आता है इट, और उसके बाद नेम। ये आता है लास्ट में आपका नेम। देखिए, आई का ऑब्जेक्ट होता है सर मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है सर अस, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, शी का ऑब्जेक्ट आपका हर होता है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, और नाम का ऑब्जेक्ट सर आपका नाम ही रहता है। आई के जो अपने की इंग्लिश आती है वो माई आती है, यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ लगेगा। वी के अपने की आती है सर अवर, हमेशा कुछ ना कुछ लगेगा। यू के अपने की आती है योर, अभी बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद दे के अपने की आती है सर डियर, यहाँ पे कुछ ना कुछ लगेगा। ही के अपने की आती है हिज। अब आपको समझ में आ रहा होगा सर ये मैंने हिज और हर क्यों लिखा था, समझ गए। इट के अपने की आती है तो इट्स हो जाता है, इट्स के बाद यहाँ कुछ लगता है। अब देखिए, नाम को समझना, अगर नाम कमल है मान लो तो वो ही हो जाएगा, तो जो ही के अपने की होगी, समझ गए, जो ही के अपने की होगी वो यहाँ आएगी। और अगर नाम किसी फीमेल का होगा तो वो शी हो गई, तो जो शी के अपने की होगी वो यहाँ आएगी। सिंपल। तो यहाँ पे तीनों आ सकती हैं। और अगर नाम कोई ऐसा है कि जब ना मेल है ना फीमेल है, जैसे मैं कह रहा हूँ स्कूल के अपने कुछ नियम है भैया, तो उसके अपने की क्या आएगी? इट, तो इट के अपने की क्या आ जाती है? इट्स, यानी कि ये यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे तीनों में से आ सकती हैं, वो नाम के अकॉर्डिंग तय होगा। ऐसे ही खुद की इंग्लिश, जो आई होता है, आई के खुद की इंग्लिश होती है सर माई सेल्फ। फिर है वी के खुद की इंग्लिश होती है अवर सेल्फ। इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज है, OURSELVES। फिर आता है यू की होती है सर योर सेल्फ, बाकी में तो SELF लग रहा है। दे की थोड़ी सी अलग होती है, इसको बोलते हैं देम सेल्फ्स, THEMSELVES, देम सेल्फ्स। ये वाली और ये वाली थोड़ी सी सेम होती है लास्ट में जो लगता है, बाकी सब में सेल्फ है। ही के लिए हम यूज़ करते हैं सर यहाँ पे हिमसेल्फ, शी के लिए हम यूज़ करते हैं सर यहाँ पे हम हर सेल्फ, इट के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे इट सेल्फ। अब फिर से वही चक्कर है कि भाई नाम मेल होगा तो जो मेल के लिए होगा ही के लिए वही हिम, मेल अगर फीमेल का नाम होगा, संगीता कोई नाम है शी, तो शी के खुद के लिए क्या आ रही है? हर सेल्फ, तो हर सेल्फ आ जाएगा। कोई नाम ऐसा है जो ना मेल है ना फीमेल है, तो सीधे क्या आ जाएगा? इट, यानी कि ये हिम सेल्फ यहाँ भी आ सकता है, हर सेल्फ भी आ सकता है, और आपका इट सेल्फ भी आ सकता है। ये था सर सब्जेक्ट का चक्कर। मी माने मुझे, अस माने हमें, यू माने तुम्हें, देम माने उन्हें। हिंदी पे मत जाना उतना, क्योंकि हिंदी कभी कभी सब्जेक्ट की भी वही निकल जाती है तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट होता है। इस लिस्ट को दिमाग में छाप लीजिए सर, ये आपको हमेशा मदद करेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने वहाँ हिज मदर या हर मदर क्यों लिखा था। इसलिए लिखा था क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो रहा था। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट करते रहिए।